आज पृथ्वी पर कोई ऐसी स्पीसीज नहीं है जो दिमाग के मामले में हम इंसानों का मुकाबला कर सके। इंसानी दिमाग की बदौलत ही हम आज पृथ्वी से निकलकर सोलर सिस्टम के अन्य ग्रहों तक पहुंच चुके हैं। और आपको जानकर हैरानी नहीं होगी कि पूरे सोलर सिस्टम में भी हम इंसानों के दिमाग का मुकाबला करने वाला कोई भी एलियन या स्पीसीज मौजूद नहीं है। कहीं न कहीं हमारे दिमाग में यह प्रश्न भी जरूर आता है कि आखिर इस धरती पर सबसे बुद्धिमान जीव यानी मानव की उत्पत्ति कब और कैसे हुई। मानव सभ्यता का इतिहास क्या है? दोस्तों, यह तो आप सबको पता ही होगा कि इस धरती पर इंसान हमेशा से ही मौजूद नहीं थे, क्योंकि पहले के समय में धरती पर खूंखार और हिंसक डायनासोर्स का राज हुआ करता था। उन खूंखार डायनासोर्स के रहते हुए इंसानों का विकसित हो पाना एक तरह से इम्पॉसिबल था। और अगर उस समय धरती पर इंसानों का अस्तित्व होता भी तो वह भी डायनासोर के साथ विलुप्त हो गया होता। ऐसे में यह बात तो साफ है कि धरती पर इंसान डायनासोर के बाद ही आए। परंतु हमारा सवाल अभी भी वही है कि धरती पर पहला इंसान कहां से और कैसे आया है। यह जानने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि धरती पर जितनी भी जीव मौजूद हैं, वे सभी उन जीवों का विकसित रूप हैं जो एक समय में धरती पर रहा करते थे। इस प्रक्रिया को एवोल्यूशन कहा जाता है। साइंटिस्ट के द्वारा किए गए कई सारे रिसर्च के बाद यह बात सामने आई कि धरती पर जीवन की शुरुआत समुद्र से हुई है और यह शुरुआत 3.5 बिलियन साल पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव के रूप में हुई थी। यह इतना छोटा था कि नग्न आंखों द्वारा इसे देख पाना संभव नहीं था। यह सूक्ष्म जीव समुद्र के अंदर गहराइयों में रहा करते थे और समय के साथ एवोल्यूशन से गुजरकर इनमें कई चेंजेस आए। ये सिंगल सेलुलर से मल्टी सेलुलर में बदल गए। इनमें कई जटिल संरचनाएं भी हुई और फिर समय के साथ धीरे धीरे ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विकसित होने लगे, जहां इनमें कुछ ने पानी में रहना पसंद किया तो वहीं कुछ ने जमीन की तरफ हो लिया। कई हजार सालों के एवोल्यूशन के बाद धरती पर बड़े बड़े जीव अस्तित्व में आए, जिनमें डायनासोर भी एक है। साइंटिस्ट के अनुसार इस डायनासोर के खत्म होने के बाद ही मानव विकास की शुरुआत हुई। आइए इसे और भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि आज से लगभग 65 मिलियन साल यानी 6 करोड़ 50 लाख साल पहले मार्स और जुपिटर के बीच स्थित एस्ट्रॉयड बेल्ट का एक छोटा सा एस्ट्रॉयड जाकर एक बड़े एस्ट्रॉयड से टकरा गया था। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि उस बड़े एस्ट्रॉयड की दिशा बदल गई, जिससे वह एस्ट्रॉयड बेल्ट से निकलकर पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा। बताया जाता है कि 10 से 15 किलोमीटर डायमीटर वाला ये एस्ट्रॉयड जब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ तो इसकी स्पीड बढ़कर 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई थी और एटमॉस्फेयर में होने वाले घर्षण की वजह से यह भयंकर आग के गोले में बदल गया। और फिर कुछ मिनट बाद ही आग का यह गोला जाकर मैक्सिको में जमीन से टकराया। ये टक्कर मैक्सिको के युकैटन पेनिनसुला में हुई थी। बताया जाता है कि यह टक्कर इतनी ज्यादा जोरदार थी कि इससे पूरी पृथ्वी का वातावरण खत्म हो गया। पृथ्वी का इकोसिस्टम पूरी तरह से बदल गया। साइंटिस्ट बताते हैं कि टक्कर की वजह से पूरी दुनिया भयंकर भूकंप की चपेट में आ गई। भूकंप की वजह से समुद्र ऊंची ऊंची लहरें उठाने लगे और पृथ्वी पर सुनामी आ गई। इस खतरनाक टक्कर की वजह से पृथ्वी पर मौजूद ज्यादातर बड़े वोल्केनो फट गए। इन्हीं सभी घटनाओं के एक साथ होने की वजह से पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा मास एक्सटिंक्शन हुआ, जिसकी वजह से पृथ्वी की लगभग 75% प्रजाति खत्म हो गई। खत्म होने वाले प्रजातियों में डायनासोर भी शामिल थे। दोस्तों, इस एक एस्ट्रॉयड की वजह से धरती पर कुछ स्पीसीज पूरी तरह से विलुप्त हो गए, जिससे धरती पर उनके रहने का स्थान भी खाली हो गया। इस धरती का इकोसिस्टम चरमरा गया। अब धरती को नई स्पीसीज की जरूरत थी, जिसमें मैमल्स अस्तित्व में आए। समय के साथ एस्ट्रॉयड से मिले जख्म भी भर गए, नए पेड़ पौधों का जन्म हुआ और धरती पर फिर से हरियाली आ गई। और लगभग 10 मिलियन साल बाद इन्हीं मैमल्स की 3 से 5,000 प्रजातियां धरती पर अस्तित्व में आ गईं, जिनमें से एक प्राइमेट्स थे, जो कि बंदर की तरह दिखते थे। समय के साथ इन प्राइमेट्स में भी कई तरह के चेंजेस आए। इन प्राइमेट्स के 2 ग्रुप हो गए, जिनमें से एक स्ट्रेप्ट्री राइनी था, जिसे वेस्ट नोज प्राइमेट्स भी कहा जाता है। इसमें सूंघने की क्षमता काफी तेज हुआ करती थी। वहीं इन प्राइमेट्स में जो दूसरा ग्रुप था उसका नाम था हैप्लोराइनीज। इन्हें ड्राई नोज प्राइमेट्स के नाम से जाना जाता है। इन प्राइमेट्स के देखने की तेज दृष्टि हुआ करती थी। दोनों ही प्राइमेट्स में इंसानों के 2 अलग अलग गुण पाए गए थे। इसके बाद लगभग 20 मिलियन साल पहले प्रोकॉन्सुल अस्तित्व में आए, जिन्हें ऐप कहा जाता है। ये बिल्कुल बंदरों की तरह नजर आते थे। इनमें इंसानों जैसे शारीरिक गुण नजर आए। बताया जाता है कि यह आकार में हमारे पूर्वजों से बड़े होते थे। इनका वजन 100 पाउंड्स जितना होता था, लेकिन इनमें पूंछ नहीं होती थी। और फिर ये विकसित हुए तो गोरिल्ला जैसे जीव अस्तित्व में आए और करीब 7 मिलियन साल पहले चिंपैंजी भी विकसित हुए। साइंटिस्ट चिंपैंजी को ही हमारा सबसे नजदीकी पूर्वज मानते हैं। इसके बाद एड्रिपिथेकस नाम के जीव अस्तित्व में आए। दोस्तों, ये पहले जीव थे जो टांगों पर चला करते थे। फिर करीब 4 मिलियन साल पहले
ऑस्ट्रालोपिथेकस अस्तित्व में आए। ये एड्रिपिथेकस के विकसित रूप थे। ये बहुत हद तक इंसानों की तरह दिखते थे। यही वे पहले जीव थे जिनके पैर इंसानों की तरह सामने की तरफ थे। ये अपने हाथों का इस्तेमाल भी इंसानों की तरह कार्य करने के लिए करते थे। समय के साथ इनमें कई चेंजेस आए और इनके भी दो ग्रुप हो गए। इनमें से एक का जबड़ा, दूसरे का दिमाग बड़ा हुआ करता था। जिनका दिमाग बड़ा हुआ करता था वो आगे विकसित होकर जेनस की शुरुआत की, जिनका नाम होमो था। जेनस को अगर आसान भाषा में समझे तो प्रजातियों का एक ऐसा ग्रुप जो एक दूसरे से कनेक्टेड थे, और होमो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ मानव है। कहा जाता है कि यहीं से मानव के विकास की पहली चरण की शुरुआत हुई। इस होमो जेनस के पहले सदस्य होमो हैबिलिस थे, जो लोगों के बीच हैंडी मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि यह पत्थरों के औजार का इस्तेमाल किया करते थे। इसके करीब 1.9 मिलियन साल पहले होमो इरेक्टस अस्तित्व में आए। इनकी टांगे लंबी और हाथ छोटे हुआ करते थे। इनका ब्रेन साइज भी बड़ा था और इन स्पीसीज ने अपना ठिकाना पूरी तरह से जमीन को बना लिया। लेकिन कुछ समय बाद इनका ग्रुप धरती पर अलग अलग जगह जाकर बस गया। इनमें से कुछ अफ्रीका के बाहर जाकर बस गए। ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि कौन से ग्रुप से आगे इवोल्यूशन की प्रक्रिया हुई। इनके बाद करीब 3 लाख साल पहले होमो स्पेसियंस अस्तित्व में आए। इनका ब्रेन साइज पहले से ज्यादा विकसित था। ये काफी ज्यादा क्रिएटिव भी थे। अपनी क्रिएटिविटी की वजह से ही इन्होंने पहले से धरती पर आए निएंडरथल्स की जगह ले ली। उस वक्त होमो सेपियंस धरती पर सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट स्पीसीज हुआ करते थे। अपनी इंटेलिजेंसी की वजह से ये अपने आसपास एनवायरनमेंट को दूसरे जीवों के मुकाबले ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाए। समय के साथ होमो सेपियंस ने अपनी सभ्यताओं को विकसित किया और अपनी टेक्नोलॉजी पर काम किया। ये अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, आवास व सुरक्षा के बारे में सोचने लगा। भोजन की तलाश में घूमते रहने के साथ साथ वह भोजन इकट्ठा भी करने लगा और जंगल में जानवरों से बचाव करने के लिए वह औजारों का निर्माण भी करने लगा। खेती जैसी चीजों को उन्होंने समझा। दोस्तों, कहा जाता है कि खेती ही वो पहला चरण है जिससे आज के आधुनिक मानवों की नींव रखी गई। इसके बाद होमो सेपियंस ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इन्होंने लगातार अपने विकास पर काम किया और आज रिजल्ट आप सबके सामने है। आज किसी को हमें बताने की जरूरत नहीं कि हमारा भला बुरा किस में है। हम इंसानों ने अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए अपनी सुख सुविधाओं के हर वो साधन जुटाएं जिसकी हमें जरूरत लगी। लेकिन दोस्तों, एक बात तो आपको यह समझ लेनी चाहिए कि एवोल्यूशन प्रोसेस ना तो कभी रुका है और ना ही कभी रुकेगा। अपनी सिविलाइजेशन को हमेशा कायम रखने के लिए हम इंसानों को लगातार सीखते हुए आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों, अब शायद आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि कब और किस तरह से धरती पर पहला इंसान आया और कहां से आया।